हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला आपका स्वागत करता हूं सिंगला मैथ क्लासेस पे। आज हम चैप्टर सेकंड क्लास 10th है 2.2 एक एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी ने जो न्यू बुक प्रिंट की है मैथ की, उसमें इन्होंने फिफ्थ एग्जाम्पल प्रिंट की हुई है और उस फिफ्थ एग्जाम्पल के ऊपर इन्होंने एक स्टार बनाया हुआ है, जिसका मीनिंग इन्होंने बुक पे पेज के नीचे दिया हुआ है, these not for from the examination point of view। ठीक है, लेकिन अगर एनसीईआरटी ने इसको प्रिंट किया है, इसका मीनिंग एग्जाम में इसको जरूर करके जाएंगे हम। इसी सम के रिलेटेड एनसीईआरटी की ओल्ड बुक थी, उसमें एक ऑप्शनल एक्सरसाइज हुआ करती थी। इस एग्जाम्पल के रिलेटेड उस ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेकंड और थर्ड सम को कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या कहा इन्होंने, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है? ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री देखनी है, लोअर डिग्री नहीं देखनी, हाईएस्ट डिग्री। अगर 3 है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट होते हैं। ये मैंने एक जर्नल पॉलिनोमियल ली है, तो इसके एक जर्नल पॉलिनोमियल ली है। ठीक है, जितनी डिग्री है उतने ही उसके रूट होंगे। तो इसके कितने रूट होंगे? 3। तो मैंने अल्फा बीटा गामा इसके रूट ले लिए। ठीक है, जर्नल है तो जर्नल ही रूट ले लिए। स्टेटमेंट में क्या कहा है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। पहले किसकी बात की हुई है? 2 सम की, तो सम कितना है? 2। तीनों जीरोस का सम कितना है? 2। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, दो जीरोस की प्रोडक्ट करने के बाद उसका सम कितना दिया हुआ? -7। तीनों जीरोस की प्रोडक्ट कितनी दी हुई है? -14। कैसे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है? 2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कितना दिया हुआ? -7। फिर तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ? -14। ये हमने जर्नल ले ली। क्लियर? नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ? इन्होंने 2 दिया हुआ है, 2 ले लिया हमने। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस कितना दिया हुआ है? -7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ? -14। फर्स्ट स्टेप पे हमेशा ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? डिनोमिनेटर में क्या है? तीनों के कुछ भी नहीं है, तो मैंने 1 1 1 1 ले लिए। ठीक है, तो कंपेयर किया, ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1। ए की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी के जो हमारे पास फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल होता है। जहां पे मुझे माइनस चाहिए लेकिन जहां पे माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, कितने टाइम करेंगे? 2 टाइम करेंगे। 2 दिया हुआ था ना, उस 2 पे भी कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इसीलिए 2 टाइम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दे, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। क्लियर है? और बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? कंपेयर किया इस माइनस को इसके साथ, बी को -2 के साथ, बी की वैल्यू कितनी आ गई? -2। सी देखते हैं। सी जहां पे पॉजिटिव दिया हुआ है लेकिन ऑलरेडी जहां पे -7 दिया हुआ, तो सी की वैल्यू तो पूरी उठानी पड़ेगी। डी के जो फॉर्मूला माइनस दिया हुआ है, जहां पे माइनस दिया हुआ, इस माइनस को इसके साथ कंपेयर कर दिया, डी की वैल्यू कितनी रहेगी? ओनली 14। तो डी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 14। ए, बी और सी की वैल्यू इस गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। जर्नल पॉलिनोमियल मानिए हमने। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी सम को करने का दूसरा मेथड भी है, डायरेक्ट। इस फॉर्मूले को याद रखना है, x³ माइनस x² के साथ मल्टीप्लाई सम ऑफ जीरो, x के साथ मल्टीप्लाई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। x³ सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ मेरे को? -2। कितना दिया हुआ है? 2, ओनली 2 इंटू x, इसके बाद इंटू x², इसके बाद x के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है हमने? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, इसके आगे प्लस का साइन है।
ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस -7 दी हुई है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है हमें? -14। एक्स क्यूब -2x² -7x -14 किसके इक्वल है? px के इक्वल। डायरेक्ट करना है तो k के साथ मल्टीप्लाई कर दी, एक कांस्टेंट है, इसमें k की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। देखिए मैच हो गया। एक्स क्यूब -2x² -7x +14 ये हमारी रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हम सेकंड सम करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए थर्ड सम में क्या कहा हुआ इन्होंने, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दी हुई है, इसकी जीरो कितनी दी हुई है? a माइनस बी, a प्लस बी, फाइंड a एंड b। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे। ठीक है, मैंने अल्फा बीटा गामा ले लिए। अब इन्होंने क्या कहा हुआ है, इफ द जीरोस, इन्होंने जीरोस कौन से ले ले? a माइनस बी, a और a प्लस बी। हमने क्या लिए? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इस जीरोस की हेल्प से हमें क्या मिलेगा? a और b की वैल्यू मिलेगी। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है? कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 1। x² का कोफिशिएंट -3 -1 लगा हुआ है। इनके अकॉर्डिंग जीरोस, सम ऑफ जीरो का है, इनके अकॉर्डिंग जीरोस इन्होंने क्या दी हुई है? a माइनस बी। इनका क्या करना है? सम करना है, सम कर दिया। b के साथ b कैंसिल, 1 2 3 टाइम ऑफ a किसकी इक्वल है? माइनस माइनस कैंसल, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3.31। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितनी दी हुई है इन्होंने? दो जीरोस की पहले प्रोडक्ट करनी है, फिर उसका सम करना है। किसकी इक्वल होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x का कोफिशिएंट 1, x क्यूब का 1। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीनों जीरोस की क्या करनी है? प्रोडक्ट। हमने फाइंड क्या करना है? a और b की वैल्यू। तीनों जीरोस का प्रोडक्ट कर दिया। इनके अकॉर्डिंग क्या, हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या? कांस्टेंट अपॉन x, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, आगे क्या लगाना है? माइनस। कांस्टेंट टर्म कितनी दी हुई है? 1। x क्यूब का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है? 1। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a की ऑलरेडी कर चुके हम, a की वैल्यू को इसमें रखेंगे। ठीक है, b की आ जाएगी, तो इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, इस पोर्शन की जरूरत ही नहीं है, हमें इसको करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? सम ऑफ जीरोस फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो में हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, x प्लस 1। ठीक है, 1 माइनस बी, 1 प्लस बी किसके इक्वल है? -1। a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी याद रखना है, a² माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? -1। 1 का स्क्वायर 1, b उधर चला गया, पॉजिटिव का हो गया, 1 इधर आ गया, पॉजिटिव का हो गया। 1 प्लस 1 2, स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा, लेकिन आगे क्या आएगा? प्लस माइनस। वाई? बी स्क्वायर है तो b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। स्क्वायर पहले इधर जाके रूट बन गया, फिर प्लस माइनस, एक पॉजिटिव है, b की वैल्यू एक नेगेटिव है, तो हमारे पास फाइनल आंसर a की वैल्यू कितनी आई है? 1, b की वैल्यू कितनी आई है? प्लस माइनस √2। क्लियर है? आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो करवाए हैं जरूर करके जाने हैं। एनसीईआरटी ने अगर 2.2 एक्सरसाइज में 5th एग्जांपल प्रिंट की हुई है, इन्होंने लिखा तो जरूर हुआ है, ऊपर 5 के ऊपर इन्होंने स्टार बनाया हुआ है। स्टार का मीनिंग नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपने
करके जरूर जानिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके।